हसन अय्यूब खान साहब, ये पाकिस्तान की कोशिश और काविश, ये CBS ने जो लिखा वो तो अपनी जगह, लेकिन इस या बोला क्या जो वहां पर वो अपनी जगह, लेकिन ये तो सारी दुनिया के सामने इट्स एविडेंट, और ये हिस्ट्री हमने अपने सामने बनते हुए देखी। इस्लामाबाद टॉक्स की सूरत में जंग कितनी दफ़ा शुरू होते हुए रुकवाई, अभी ये तेहरान का दौरा, और उस वक्त का दौरा जब आपको पता है कि इवन द वर्ल्ड वाज सेइंग कि जी ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जो लिया गया था, लेकिन पाकिस्तान, और जाहिर है कि पाकिस्तान के जनरल और फील्ड मार्शल साहब डरने वाले तो नहीं हैं। देखिए जी, चीन उनकी तारीफ कर रहा है। आज जो है प्रेसिडेंट शी ने उनकी तारीफ की, उन्होंने खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा मुझे मालूम है कि आप दौरा जो है ईरान करके आ रहे हैं, और उन्होंने उनके जो ये एफर्ट है इसको जो है काबिल सताइश कोशिश और करार दिया। और उन्होंने कहा कि जो सालसी का किरदार फील्ड मार्शल अदा कर रही हैं वो काबिल तारीफ है। ठीक है, उन्होंने उनका नाम लेकर तारीफ की है। और इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप तो दर्जनों मरतबा कर चुके हैं, उनको अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। तो उस शख्स में कोई खुसूसियत है ना जी कि प्रेसिडेंट शी भी उसकी तारीफ कर रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी उसकी तारीफ कर रहा है, ईरानी भी कर रहे हैं तारीफ। और मतलब दुनिया में जहां पर भी, जैसे खबर गुमन साहब कह रहे हैं कि जितने जरीदे में जो भी लोग उनके बारे में लिख रहे हैं पॉजिटिव लिख रहे हैं। अब तो यानी बहुत से ऐसे ममालिक जिनके शायद हमें नाम भी नहीं पता, उनकी अखबारात के अंदर भी जनाब उनका जिक्र हो रहा है। तो ये एक यानी तारीखी शख्सियत बन चुके हैं। जैसे सिपहसालार थे सलाउद्दीन अयूबी, इनको भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भी सलाउद्दीन अयूबी की तरह तारीख में सुनहरी हरूफ से यानी लिखा जाएगा, उनको याद किया जाएगा, क्योंकि ही इज अ ब्रिंगर ऑफ प्राइड फॉर पाकिस्तान एंड ही इज अ ब्रिंगर फॉर पीस फॉर द वर्ल्ड। आप ये देखें कि ईरान के साथ जो ये जंग चल रही थी, आप ये देखें कितने बड़े डैमेज से बचाया। यानी ये मार्च के अंदर जो पाकिस्तान के जो वज़रा खारजा की जानिब से भी जो बात हुई, तो ये किसका ब्रेन चाइल्ड था? ये बेसिकली सैयद आसिम मुनीर, जो कि पिछली मरतबा भी पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था उस जंगबंदी के अंदर जो ईरान की और इसराइल की थी, उसमें अमेरिका जब उसने इंटरवीन किया था तो उसमें भी पाकिस्तान ने रोल प्ले किया था। तो इस मरतबा भी पाकिस्तान मुसलसल अपना रोल प्ले कर रहा है, और की रोल है सैयद आसिम मुनीर का। वो IRGC से भी बात करते हैं जी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात करते हैं, और वो यहां पर जनाब एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं जो दोनों फ्रीकैन को यानी उनको इतना करीब ले आए हैं कि 47 साल की दूरियां थी, 47 साल की तलखियां थी, 47 साल के एक दूसरे की तरफ नफरत के मीज और नैरेटिव बिल्डिंग हो चुकी थी। ये लोगों के माइंड्स को इस पर जो है वो कन्विंस कर दिया गया था कि अमेरिका तुम्हारा दुश्मन है, और उनको कह रहे थे कि ये ईरान तुम्हारा दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे। और ये इसराइल ने ये माइंड प्रूव किए थे। तो एक कॉन्स्पिरेसी जो कि तकरीबन निफ्स सदी के करीब जो है वो चली, उसको किसने नाकाम किया? हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह। अच्छा। और ये देखिए वो चीज है जो कि दुनिया के सामने आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और ये चीज वो है कि हम इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमें कोई गरूर नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान के माथे का झूमर है आसिम मुनीर, और फख्र है पाकिस्तान का। और ये जो शख्स पाकिस्तान को इतना नाम दिला रहा है, पाकिस्तान को इतनी वाह दुनिया में हो रही है, तो उसको हमें भी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे है जी, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा ऐड करता चलूँ तारीख का हवाला देते हुए अगली स्टोरी पे जाने से पहले। 71 में आज जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के अंदर खुशहाली है, वो ब्रेक थ्रू भी पाकिस्तान ने करवाया था जब हेनरी किसिंजर को भिजवाया था। उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन गया, उससे पहले अमेरिका और चाइना एक दूसरे के बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोज थे। तो उस वाक़े को भी कुछ मैं देख रहा था, कुछ कॉलमिस्ट वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। अगर देखा जाए बोथ चाइना एंड अमेरिका शुड बी थैंकफुल टू अस कि अगर ये लड़ते रहते और जो इस वक्त हम पिछले जिक्र भी किया था, कुछ $600 बिलियन की इनके आपस में ट्रेड है। सो अगेन इंशाल्लाह ये क्रेडिट हमारे पास आएगा, और जरूर आएगा। ये नखरे थोड़े से कर रहे हैं ट्रंप साहब इसके ऊपर जो बात करते हैं। बात ये है, जो इब्राहिम अकॉर्ड की जो बात की है, मैं अभी पाकिस्तान कहेगा बिग नो, बिग नो। अच्छा, इब्राहिम अकॉर्ड सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। हाँ। अच्छा, और ये क्यों? जाहिर है कि एक चीज ये है कि मुज़ाकरात के इतने करीब पहुंच गए, और वो 1970s का आप हवाला दे रहे थे, उसमें हेनरी किसिंजर साहब को वो इतना चाइना पसंद आया कि वो 15 बार तो सिर्फ टेम्पल ऑफ हेवन में गए थे। तो खैर, एंड हेनरी किसिंजर ने रिपीटेड जो अपनी बुक्स लिखी है मल्टीपल, उसके अंदर ये जिक्र किया, पाकिस्तान का हमेशा बिल्कुल हवाला दिया, और चाइनीज तो मानते ही।